जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 31 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 31 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 31 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब। 31 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड 31 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जजमेंट का कार्ड। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि या तो आप किसी रिश्ते से आज़ाद हो रहे हैं, या किसी सोच से आज़ाद हो रहे हैं, या किसी बैड कंडीशन से आज़ाद हो रहे हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे बैट्स हैं, चमगादड़। ओके, एंड इनमें सबसे अलग होकर के आप निकल गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं चमगादड़ जो होता है वो डार्कनेस का प्रतीक है, सिंबल है। ओके, एंड यहाँ पर कोई ऐसा जाल फैला हुआ था जिसमें आप लोग फंस गए थे। ये कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है जिसमें आप लोग फंसे हुए थे। तो अब आप लोग उससे निकल करके बहुत ज़्यादा राइज करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है एंड आप लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं तो वहाँ से भी निकल सकते हैं। मतलब या तो आप अपना शहर छोड़ रहे हैं, या कुछ लोगों को छोड़ रहे हैं, किसी रिलेशन को छोड़ रहे हैं, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हैं यहाँ पर लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 20, 19, 6, 3, 2, 2, 22, 33 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। 9, यस 11, बस। ओके, तो यहाँ पर पहले ही कार्ड आ चुका है सन का। अब देखिए इन कार्ड का आप जो है टाइप देखिए कि यहाँ पर जो है बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट का कार्ड। मतलब ये आपको जजमेंट दिया जा रहा है, ये आपको जस्टिस दिया जा रहा है। ओके, अगर आपके साथ बहुत एक आपका बुरा टाइम हो सकता है, या तो आपके ऊपर साढ़े साथी चल रहे थे तो आप साढ़े साथी से मुक्त हो रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में जैसे कि आपका बचपन अच्छा नहीं रहा, आपकी केयर अच्छे से नहीं हुई, तो ये जो कुछ भी था, जो भी बुरा था, वो सबका सब जाने का टाइम आ चुका है। क्योंकि पहले ही कार्ड आ चुका है सन का। मतलब जब बुरी चीज़ों से निकलेंगे, जब जगह खाली होगी तभी तो नई चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर जो जगह खाली हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। ओके, तो डार्कनेस से आपने देखा कि यहाँ से आप निकले एंड यहाँ पे सन का कार्ड आ गया। मतलब कि आपकी लाइफ में रोशनी आने वाली है। आप लोग अपना आपका स्टार्टिंग हो चुकी है। यस, आपके पार्टनर भी आपको इसी पॉजिटिविटी में देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ का एक बैड टाइम ख़त्म हो चुका है एंड अब आपकी लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट हो चुका है। आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। यस, मदर ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है। आपने आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को फील होता है जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन आपने कुछ चीज़ों को, जैसे कि अपनी रूट्स को कभी नहीं छोड़ा। आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर आप लोग मदर या फादर हैं तो अपने बच्चों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके अंदर कितना दुख था, कितनी दिक्कतें थीं, आपने उन सारी चीज़ों को कभी किसी के सामने रोया नहीं। कभी आपने किसी के सामने अपना दुख नहीं बताया, कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी, कभी किसी के सामने आपने मतलब विक्टिम बनने की कोशिश नहीं की कि किसी की सिंपैथी मिल जाए, कोई आपको हेल्प कर दे, इस तरह से नहीं। एंड आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, जिस वजह से आज आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। एंड अगर आपको नहीं लग रहा है तो मान के चलिए कि बिल्कुल अपकमिंग फ्यूचर, मान के चलिए कि अप्रैल का मंथ, मई का मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, जबकि शुरुआत हो चुकी है। ओके, अब इनको भी फील होने लग गया है। देखिए जब अच्छा टाइम आता है तो सबके दिमाग बदल जाते हैं। तो यहाँ पर इनको फील हो रहा है कि जैसे ये जो आपका लव है,
ये इनके दिल में जितना दिखाई पड़ता है, जितना ये आपसे कभी बोल पाए, उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। इनके दिल में आपको लेके ऐसी-ऐसी फीलिंग्स हैं, इतनी सारी डिज़ायर्स हैं, इतने सारे ड्रीम्स हैं, जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं थे। यस, आपके पार्टनर को यहाँ पे देखिए, ये फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि आपके पार्टनर किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक तो ये आपसे किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ओके? आप लोग कोई 3 फ्रेंड हो सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, तो या ये यस, आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। अगर आप लोग फ्रेंड ज़ोन में हैं, तो ये अपने फ्रेंड से किसी से बात कर रहे हैं। इनको फ़ील हो रहा है कि जितना आप ऊपर दिखाई पड़ते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आप अंदर हैं एंड आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट, बहुत सारी एबिलिटीज़ छुपी पड़ी हैं, लेकिन आपने उनको कभी शोकेस नहीं किया। ओके, तो आपके पार्टनर को ये भी फ़ील हो रहा है कि आपने जो अब अपना टैलेंट दिखाया है, या तो आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अब फ़ील हो रहा है जैसे आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कितने सारे कलर्स हैं। ओके, तो इनको लग रहा है कि जैसे ऊपर से आपने बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल कूल काम पेशेंट, लेकिन जब टाइम आया, जैसे कहा जाता है कि सही टाइम पे सही काम करना, तो आपने वो करके दिखाया है, जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि यस, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, लेकिन आप कभी शोकेस नहीं करते हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं, अपनी चीज़ें अपने तक रखते हैं। यस, तो या तो आपके पार्टनर को पहले फ़ील होता था कि जैसे अगर ये आपके साथ कनेक्शन रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोगों के चक्कर में इन्होंने इस रिलेशनशिप को हाइड किया, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत गहराई तक पहुँच चुका है एंड अब ये बच नहीं सकते। मतलब आपके इम्प्रेशन से आप जिस तरीके से पावरफुली अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तो ये आपके अट्रैक्शन से बच नहीं पा रहे हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ चुका है, तो आप लोग इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, ओके। हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। कभी कभी आपके अंदर भी इल्यूज़न आ जाता है, या आपको ये लगता था कि जैसे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, या आपको अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ पे विश्वास नहीं था, तो अब आपको फील होगा कि आप बहुत लंबी जर्नी के लिए, मतलब आपके जो रास्ता है, जो आपका सोल पर्पस है, वो बहुत लंबा चौड़ा है। ओके, अगर आपको लगता था कि जैसे आप अपना कंपेयर करते थे किसी से, खुद को कंपेयर करना, तो उसमें आपको लगता था कि नहीं कर पाएंगे आप, या कहीं ना कहीं खुद को कमतर समझते थे, या अपनी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं उनको जज करते थे। तो यहाँ पर आप जो हैं बहुत दूर तक जाने वाले हैं एंड इस चीज़ को लेके आप लोग प्लानिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। यस, आपके अंदर ये जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं ये बहुत पुरानी हैं, आपको शायद पता भी ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जैसे आपने शायद आकाशिक रीडिंग देखी हो अपनी, आप में से कुछ लोगों ने शायद देखी हो आकाशिक रिकॉर्ड्स। उसमें पता चलता है कि आप जो इस वक्त आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं वो कब की हैं, वो कितनी पुरानी हैं। तो कई सारे लोग ओल्ड सोल होते हैं, तो आपके अंदर अगर आप लोग टैरो रीडर हैं या आप लोग साइकिक इंट्यूटिव हीलर हैं, तो मान के चलिए कि ये आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं एंड ये नॉलेज इसीलिए आपको बहुत दूर तक लेके जाने वाली है। ओके, अगर आपको फील होता है कि जैसे आपने कहीं से टैरो रीडिंग सीखी नहीं है, या आपको कोई अच्छा टीचर नहीं मिला, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप तो खुद टीचर हैं, आपको कोई क्या सिखाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए दीज कार्ड्स। ओह माय गॉड, पहले ही कार्ड आ गया ऐसा। ओके, देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, तो आपके पार्टनर जो हैं वो क्वालिटी टाइम, जो इंटीमेसी वाला टाइम था, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड इनका दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा है। इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आज आप इनके करीब नहीं हैं, आज आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इनके अंदर भर चुकी है। आपको लेके जो भी इनके मन में डार्कनेस थी, नेगेटिविटी थी, वो सबकी सब खत्म हो गई है एंड ये बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं आपको। अगर ये आपके लवर हैं तो मान के चलिए कि
ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं क्योंकि इनके सर पे सवार हो चुका है आपके क्लोज आने का भूत। इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है कि मतलब कुछ भी करके आप इनको मिल जाएं। ओके, एंड ये मतलब जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो आप मान के चलिए कि गिटार बजने लगते हैं। इस तरह की इनकी हालत है कि अब ये इस कदर पागल हो रहे हैं आपके लिए कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की डिस्टेंस रहे। ओके, ये आपको देखते हैं कि आप मतलब आपकी पर्सनालिटी मिस्टीरियस है एंड ये आपको जानना चाहते हैं क्योंकि जो इंसान ओपन बुक की तरह होता है उसको जानने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें चार्म नहीं होता है। ओके, क्योंकि चार्म तो तभी है ना जब आपको कुछ पता नहीं है, तो आप थोड़ा सा मिस्टीरियस हो जाता है ना कि क्या होगा आपके अंदर, आपका नेचर कैसा है, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ किस्म की पर्सनालिटी हैं, आप सारी चीज़ें मन में छुपा के दबा के रखते हैं। तो ये आपकी रियलिटी जानना चाहते हैं, आप कैसे हैं, क्या हैं, ये सारी चीज़ें इनको जानना है, वो भी आपके क्लोज आकर। ओके, इनको पता है कि आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है, या तो इनकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं। थर्ड पार्टी तो वैसे भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है। अगर इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं तो इनको फील हो रहा है कि आप तो खुद पे फोकस्ड हैं, तो ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनको आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में या तो आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पैसे को कितना संभाल के रखा गया है। इनको लग रहा है कि अब आपके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है, आपके लोग, आपकी फैमिली इम्पोर्टेंट है, जबकि इनको कहीं से भी आपकी तरफ से कोई ऐसा इंटरेस्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब इनके अंदर तो बहुत गहराई तक रूट पहुंच चुकी हैं, लेकिन कभी कभी इनको इल्यूज़न हो जाता है कि पता नहीं आप लोग कभी मिल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी होने की वजह से इनके पास भी चॉइसेस हो सकती हैं, आपके पास भी हो सकती हैं, तो ये श्योर नहीं है एंड आपका इंटरेस्ट भी दिख नहीं रहा है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि पता नहीं आप लोग कभी एक होंगे कि नहीं। लेकिन कभी कभी इनको ये भी फील होता है कि आपका कनेक्शन जो है, यस, ये सदियों पुराना है, ये कोई आजकल का नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा या तो एंजल नंबर दिखाई पड़ते हैं या ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जिस वजह से इनको लगता है कि ये कनेक्शन डिफरेंट है, क्योंकि इस कनेक्शन ने इनको बिल्कुल बदल डाला है। ये जितने रूखे सूखे खड़ूस टाइप के थे पहले, वो मतलब इनको देख के कोई कह नहीं सकता कि ये इतना टूट के लव कर सकते हैं किसी से। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो टाइगर है ये लॉइन है एंड इसके मुंह में ये जो है फ्लावर लगा हुआ है, रोज़ लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा लग रहा है। तो इनको भी बहुत अजीब सा लग रहा है कि मतलब ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि लॉइन के मुंह में रोज़ लगा दिया। तो इस कदर ये थोड़े से ड्राई हो सकते हैं, इनकी पर्सनालिटी लोगों के बीच में फेमस हो सकती है कि ये इनको लव वगैरह में विश्वास नहीं है, लेकिन अब इनको इस कदर लव हुआ है कि ये सोच रहे हैं कैसे बताया जाए। तो इनको लग रहा है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के इनको मेहनत करनी पड़ेगी। यस, लेकिन करें भी तो क्या। ओके, तो ये जो है इस कदर इनको आपकी अपनी लाइफ में नीड है, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे इनकी लाइफ चलती ही आपके दम पर है, ये सांस ही आपके दम पे लेते हैं। ओके, इस कदर। यस, सन ऑफ कप्स। तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपके सामने आते हैं तो इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल जाती है, इनकी दुनिया बदल जाती है। मैंने बताया था ना कि गिटार बजने लगते हैं वो सब, तो ये सुनने में अजीब सा लगता है लेकिन इनके अंदर का माहौल बदल जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको ये इग्नोर नहीं कर सकते। यस, तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, जजमेंट हो रहा है, बुरा टाइम ख़त्म हो गया है, अच्छे टाइम की आपको वेट करना है बस। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।